सौरभ जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। शहजाद ने आप पर कई आरोप लगाए थे और एक सवाल बाकी लोग भी पूछ रहे हैं कि अगर आपकी नई एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो फिर आप लोगों ने उसे वापस क्यों लिया? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं शुभांकर जी, आपने मुझे बोला फैक्चुअल जवाब दें और मैंने आपको ये बताया कि फैक्चुअल जवाब मैं देता हूं तो आप ही ने टोका मुझे। अब आप मुझे ये बताइए, आप तो एंकर हैं, 144 करोड़ रुपए के ऊपर मैंने तो फैक्चुअल जवाब दिया कि कोरोना में लॉकडाउन के चलते एमसीडी ने कितने वेंडर्स को इस तरह से कंसेशन दिया, रेलवे मिनिस्ट्री ने अपने वेंडर्स को लाइसेंसीज को कंसेशन दिया, मगर आपने इनसे नहीं पूछा क्या ये बात सच है या गलत है। वो दारू की बोतलें, क्या ये बात सच है या गलत है? अरे ये बताइए, ब्रिंडको को पंजाब में भी मिला है, अमनदीप के साथ आपका क्या रिश्ता है? ब्रिंडको को भी पंजाब में L1 मिला है कि नहीं मिला है? आपने 30 करोड़ L1 को दिए कि नहीं रिफंड? स्पेसिफिक जवाब दीजिए। इंडो स्पिरिट्स को जब शोकॉज नोटिस जारी हुआ 2021 में, उस पर कार्रवाई क्या हुई? स्पेसिफिक जवाब दीजिए। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कैसे शराब नीति के नाम पर दिल्ली को लूटा। मैं आपसे 5 सवाल फिर से पूछ रहा हूं सौरभ जी, 5 सवाल पूछ रहा हूं। लाइसेंस का ऑपरेशनल पीरियड बढ़ाया आपने, कैसे बढ़ाया? सुरेश कलमाड़ी 2 से ज्यादा वैन ठेके खोलने की परमिशन दी आपने, सुरेश कलमाड़ी से रिश्ता क्या है आपका? किस प्रकार से आपने 30 करोड़ ईएमडी रिफंड की? किस प्रकार से आपने L1 जो था नहीं एयरपोर्ट जोन में उसको दे दिया? किस प्रकार से 2.5% से 12% कमीशन बढ़ाया? किस प्रकार से वही ब्रिंडको को आपने पंजाब में भी दे दिया? किस प्रकार से आपने अरोड़ा को दिलवा दिए दूसरों के लाइसेंसेस? किस प्रकार से ओबरॉय के होटल रूम में मीटिंग हो रही थी? किस प्रकार से 150 करोड़ का आपको पहले पैसा दिया गया? बताएंगे किस दुनिया को नहीं प्रकार से बताएंगे? आपने फिर ऐसी टेलर सुरेश कलमाड़ी से 21 दिन से 3 दिन आपने ड्राई डे कर दिए? बताएंगे किस प्रकार से सेल तो बड़ी दारू की, पर सरकार का रेवेन्यू कम हो गया। देखिए, आप दोनों लोग, अगर आप दोनों लोग केवल सवाल पूछेंगे सर तो फिर कैसे हो पाएगा? पर मेरा तो अधिकार है ना भ्रष्टाचार पे सवाल पूछूं। सौरभ, आपका भी सवाल मैं पूछूंगा उनसे, लेकिन एक बार कई सारे सवालों की फहरिस्त आप तक दी है। क्या आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो भी मैं शहजाद से पूछ लूंगा, लेकिन एक बार उनके सवालों का जवाब दे दीजिए आप। नहीं, मैंने अगर आप दोनों नहीं देना चाहते हैं तो मेरे पास कांग्रेस से मैं वहां रुक कर जाऊंगा। मैं तैयार हूं, मेरे 7-8 स्पेसिफिक सवाल का जवाब। मैंने ये पूछा है कि हमने तो कोरोना के नाम पे लॉकडाउन के टाइम का उनको कंसेशन दिया, क्या एमसीडी और रेलवेज ने नहीं दिया अपने? सौरभ जी नहीं दिया तो ठेकों की कंपैरिजन कर रहे हैं, ये सरकारी गुड। सौरभ जी ठेकों की कंपैरिजन कर रहे हैं, यही उनका तर्क है। सौरभ जी, अभी तक तो ये था ना। चलिए सौरभ जी, एक सवाल लोगों के मन में बार बार आता है कि यहाँ पर आबकारी विभाग को लेकर सवाल हो रहा है। कभी आप लोग न्यूयॉर्क टाइम्स पहुंच जाते हैं, कभी आप लोग बाकी, आप लोग हर चीज से कंपैरिजन कर रहे हैं, केवल एक्साइज पॉलिसी को लेकर आप लोग थोड़ा कर रहे हैं या उससे बोलने बच रहे हैं? जवाब दे रहा हूँ ना जी शुभांकर जी, अभी तो मैंने एक्साइज का ही जवाब दिया। आप सुरेश कलमाड़ी पहुंच गए सर, सवाल आपसे कुछ और पूछा जा रहा है। नहीं, 144 करोड़ का ही तो पूछा आपने सवाल सबसे पहले। स्पेसिफिक सवाल और मैंने उस चीज का जवाब दिया कि क्या ये कंसेशन रेलवेज ने, एमसीडी ने नई एक्साइज पॉलिसी वापस क्यों ली सर? अगर वो पॉलिसी अच्छी थी तो आपने उसे वापस क्यों लिया? ये सवाल हर कोई बार बार इसका मैं जवाब दूं जी। अब मैं इसका जवाब दूं, मगर टोकिएगा मत। बिल्कुल नहीं टोका जाएगा, आप सुनने दीजिए। बिल्कुल नहीं टोका जाएगा सर। आपको नहीं सुनना है? नहीं सर, मुझे सुनना है सर। आपको बता, मैं आपको सम्मान, पूरा सम्मान भी दे रहा हूं और आपको वक्त भी दे रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, जब ये पॉलिसी बनी, ये जून जुलाई 2021 के अंदर ये पॉलिसी बनी, एलजी साहब को भेजी गई। एलजी साहब ने उसके अंदर कुछ सुझाव दिए, वही एलजी जो भारतीय जनता पार्टी लगाती है, उन्होंने सुझाव दिए, हमने उन सुझावों को इनकलकेट किया, वो पॉलिसी दोबारा भेजी गई। वो पॉलिसी एलजी साहब ने सोची समझी, अधिकारियों से डिस्कस की, मंत्रियों से डिस्कस की, उसके बाद उन्होंने उसको नोटिफाई किया। ऐसी कई पॉलिसीज हैं जो एलजी नहीं मानते हैं और उसको वापस भेज देते हैं। इस पॉलिसी को उन्होंने माना, नोटिफाई किया, क्योंकि पॉलिसी सही थी। उस पॉलिसी के अंदर जो उसका मेन आधार था वो ये था कि दिल्ली के अंदर जो लिकर वेंट्स हैं वो एक आबादी के अंदर पूरी तरीके से कंसंट्रेटेड हैं। फॉर एग्जांपल, पटपड़गंज ईस्ट दिल्ली के अंदर इस तरीके के कुछ मॉल्स हैं जिसमें 16-16, 17-17 शराब की दुकानें हैं। दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली में ऐसे कई सारे वार्ड्स हैं जिसके अंदर बहुत सारी शराब की दुकानें हैं और दिल्ली का करीब 40% एरिया ऐसा है, ज्यादातर अनऑथराइज्ड और नॉन कंफर्मिंग एरिया है, जिसके अंदर नॉन ड्यूटी पेड, नॉन एक्साइज ड्यूटी पेड नकली शराब हरियाणा से आके बेची जाती है। उसको एक संगठित शराब माफिया बेचता है जी। शराब बेची जाती है बट उसमें एक्साइज नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ने यह तय किया, 849 दुकानें पहले थी, 849 दुकानें ही बाद में रहेंगी, मगर इन 849 दुकानों को हर वार्ड के अंदर
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ताकि कहीं पे भी नॉन लाइसेंस्ड लिकर शॉप्स ना रहे और नकली शराब ना बिके, और ताकि जहां पे भी अगर लिकर बिकेगी तो सरकार को उसके अंदर से एक्साइज मिलेगा। उसके बाद टेंडर हुआ, 32 जोन्स के अंदर बोलियां बुलाई गई, सब लोगों ने अलग अलग जोन पे बोली भरी। जिसकी बोली सबसे ऊपर थी H1, L1 नहीं जो ये बोलते हैं, H1 जिसको दिया उसको उस जगह का लाइसेंस मिला। और इस तरीके से दिल्ली के अंदर ठीक है, जो एक्साइज पहले 6,500 करोड़ रुपए 6,000 करोड़ आती थी, उसकी अब एडवांस के अंदर कमिटमेंट 9,500 करोड़ हो गई। अब ये पॉलिसी इसलिए अच्छी थी क्योंकि आपका एडवांस में 9,500 करोड़ का कमिटमेंट हो गया, लाइसेंसीज ने 25% फीस सरकार को जमा करा दी। अब क्या हुआ सुनिए जी। अब जब नवंबर में लाइसेंसीज ने अपनी दुकानें किराए पे ले ली, माल भर लिया, 17 नवंबर को जब शॉप्स खुलनी थी उससे 2 दिन पहले एलजी ने 15 नवंबर को कहा कि भैया ये जो 40% एरिया था नॉन कंफर्मिंग जोन्स का, उसमें हम आपको शॉप्स नहीं खोलने देंगे। अब क्या हुआ, जो लाइसेंसी 100% एरिया को लेके 9,500 करोड़ रुपए की बोली देके आए हैं वो कोर्ट चले गए, और कोर्ट के अंदर करीब आधा दर्जन पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर लगाए गए कि साहब हमने कमिटमेंट कर दी 9,500 करोड़ रुपए की, 100% एरिया सरकार ने कमिट किया, अब एलजी साहब ने 40% एरिया कम कर लिया, हम पूरी फीस क्यों दें? ठीक है, अब कोर्ट ने फैसला किया, कोर्ट ने फैसला किया कि आप इनकी 30% फीस वापस कीजिए, जिससे सरकार को नुकसान। सौरभ जी